लोगों ने न्यूज में डेफिनेटली ये चीज पढ़ ली होगी कि बोर्ड्स अब साल में 2 बार होने वाले हैं फॉर क्लास 10th एंड 12th। बट बहुत सारा कंफ्यूजन है कि मैम क्या हमारे भी 2 बार होंगे, अभी तो इलेक्शंस का भी टाइम है, वैसे ही बहुत कंफ्यूजन किया हुआ है। तो यहाँ पे इस वीडियो में तुम्हें पूरे आंसर्स मिल जाएंगे इस क्वेरी पे, इस नोशन पे, एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। तुम्हारी क्वेरीज जो तुम कमेंट्स में लिखोगे वो भी आंसर करी जाएंगी। बस तुम्हें मेरे लिए एक चीज करनी है कि तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबाना है, क्योंकि ये पूरा महीना एंड इवन दिसंबर का महीना सारी वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज्यादा ही स्मार्ट वर्क की तरफ फोकस करेंगे कि पढ़ाई तो कर ली बट मार्क्स 100 कैसे लाने हैं सब बता जाएगा। तो डेफिनेटली सब्सक्राइबर चैनल। तो सबसे पहली चीज, तुमने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ ली कि बोर्ड्स 2 बार होंगे, बट यहाँ पे ना एक चीज तुम्हें हेडलाइंस में नहीं दिख रही होगी, वो ये है कि बोर्ड्स 2 बार तो होंगे बट यहाँ पे कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेट अटेम्प्ट करना है वो तुम्हारी मर्जी है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार बायो का पेपर दे दिया एक स्ट्रेच में, फिर अगली बार मैथ्स का दूंगा, नहीं, तुम्हें एक बार अटेम्प्ट करने हैं या सारे पेपर दूसरी बार अटेम्प्ट करने हैं, कोई तुम्हारे ऊपर पाबंदी नहीं है। इवन ये चॉइस तक भी है कि अगर फर्स्ट टाइम तुमने फर्स्ट सेट ही अटेम्प्ट कर लिया एंड उसमें तुम्हारे 82% है, तुम्हें लगा कि यार 82 ठीक है पर मैं थोड़ी और मेहनत करके फाइनल भी अटेम्प्ट करूंगा एंड फाइनल में जाके तुम्हारे 85-86% आए, तो तुम जिसमें बेटर परसेंटेज आए थे 85-86 वाला परसेंटाइल चूज कर सकते हो एंड तुम्हारी जो आंसर शीट बनेगी पूरी, तो तुम्हारी रिजल्ट शीट बनेगी वो 85% वाली ही बनेगी, मतलब बेस्ट रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा। अब अगर पूरी 10th ग्रेड एंड पूरी 12th ग्रेड ब्रेक हो रही है तो इसको हमें ब्रेक करना है इनटू सेमेस्टर्स, इसको हमें ब्रेक करना है इनटू सेमेस्टर्स। मतलब तुम्हारा टर्म 1 टर्म 2 की जगह अब सेमेस्टर सिस्टम होगा। सेमेस्टर सिस्टम होगा तो इसी के साथ साथ तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है, तुम्हारा क्या जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ज़्यादा ईजियर होगा, क्वेश्चन के टाइप ईजी होंगे। अभी तो जैसे मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में ये बोला कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, शॉर्ट्स भी बनाए इस बारे में, बट उसके बाद क्योंकि तुम 2 बार अपीयर करने का ट्राई करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी होगा। येट यहाँ पे रोट लर्निंग वाली बात कहीं पे भी नहीं आ रही, तुम्हें ध्यान अपने कॉन्सेप्ट्स पर ही देना है, तुम्हें ध्यान कॉन्सेप्ट्स पर ही देना है एंड आई रिपीटेड कि कॉन्सेप्ट्स ही तुम्हें मार्क्स दिलवाएंगे, भले तुम एक बार दो भले तुम 2 बार दो। एंड लास्ट चीज़ ये आती है कि सिलेबस में हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब मैम सिलेबस बढ़ेगा कम होगा सेम रहेगा, तो यार सिलेबस डिडक्ट होगा। अब यहाँ पे ना तुम अगर 6 महीने फोकस करके फर्स्ट एग्जाम जो फर्स्ट सेट ऑफ एग्जाम होगा वो देने का ट्राई करो तो डेफिनेटली तुम्हें एक सेकंड अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जहाँ पे तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी। जैसे तुम्हारा सिलेबस कम हुआ क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ड्यूरेशन भी कम होगा पेपर देने का, है ना, तो तुम्हारा सिलेबस भी कम है, तुम्हारे पास सिलेबस कम है तो तुम्हें फर्स्ट सेट एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर तुम्हारे 2 सेट होने वाले हैं, एक तुम मानो होगा सितंबर या अक्टूबर में एंड एक होगा मार्च में, तो तुम्हारी जब क्लासेस बिगिन होंगी तो तुम्हारे पास फर्स्ट सेट अटेम्प्ट करने के लिए 6 मंथ्स ही होंगे, तभी सिलेबस कम किया जा रहा है। अब तुम वो 6 मंथ्स पढ़ के एक बार अपना रिजल्ट ले आओ, तुम्हें फॉर एग्जांपल यहाँ पे 80% आ गए तो तुम्हारा कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हो जाएगा कि तुमने ये 6 महीने ही मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तुमने ये 6-7 महीने ही पढ़ के ये 80% ले आए। अब तुम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो और मार्च वाला जो पूरा पेपर होगा, मार्च में जो बोर्ड्स होंगे उसको भी री अटेम्प्ट करो। यहाँ पे में भी तुम्हारे 85 मार्क्स आ जाए तो तुम्हारा एक तो इतने ये सितंबर से मार्च तक के टेंशन का थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, तुम्हारा रिजल्ट भी बेटर आया क्योंकि तुमने थोड़ी पढ़ाई करी। एंड इसी के साथ साथ क्या होगा, सिलेबस तो उतना ही है ना, सिलेबस तो हमारे पास उतना ही है, तो तुम्हारे लिए टेंशन भी बिल्कुल नहीं रहेगी। एंड तुम अगर ये वाला अटेम्प्ट नहीं करोगे तो तुम्हें मार्च टू मार्च पूरे 12 महीने टेंशन में रहना पड़ेगा। सो मेरी एडवाइस डेफिनेटली यही है कि तुम जो फर्स्ट सेट ऑफ एग्जाम होगा उसको डेफिनेटली ट्राई करो। अब ये जो चेंज आया है ये डेफिनेटली एग्जिस्टिंग क्लास 10th एंड 12th के लिए नहीं आया है, ये चेंज हमारे उन बच्चों के लिए जो अभी 9th एंड 11th में है। सो उन बच्चों को बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप तुम लोग बहुत अच्छे से ले आओगे ये चीज़, ये चेंज खुद में, क्योंकि हमारा CBSE भी ट्राई कर रहा है कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छी नॉलेज दे एंड एग्जाम का एंड रोट लर्निंग का प्रेशर अब ना बना रहे। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।